इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। बंध गए हैं तेरे साथ हम इस कदर, श्वास जुड़े होते हैं प्राणों से जिस कदर। चले गए तुम तो ऐसा लगता है, बेजार है हर शय, चेहरे की रौनक भी चली गई। अब सिर्फ शरीर रह गया है, आत्मा तो निकल गई। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी में। प्रिय भाई बहनों, दादी जी कहते थे कि अगर कभी किसी के द्वारा विघ्न आता है तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ो, रुको नहीं। सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहो। दादी जी की ऐसी वृत्ति ने सदा उनको विघ्नजीत बनाया और वे पहाड़ जैसी समस्या को भी छोटा सा खिलौना बनाकर खेलते। दादी जी के जीवन पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी जी, जो ब्रह्मा कुमारी के महादेव नगर सब जोन गुजरात में सभी सेवा केंद्रों के मुख्य इंचार्ज हैं और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी की यूथ विंग के आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं। आप एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं और कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दादी जानकी जी के अनेक सेवाओं के साक्षी रहे हैं। तो आइए सुनते हैं चंद्रिका दीदी जी से दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था आपको क्यों अच्छी लगी, आपने इसके साथ जुड़ने का कैसे सोचा, समर्पित होने का कैसे संकल्प लिया, क्या विशेषता थी ऐसी जो आपको इतना आकर्षण महसूस हुआ इसमें? वास्तविकता तो ये है कि मेरी 14 साल की उम्र में ही मैंने 2 संकल्प किए थे जी कि मुझे मेरी जीवन पूरी विश्व की सेवा के अर्थ लगाना है। जी एक असामान्य जीवन बनाने की दिल में तमन्ना थी। जी और दूसरा मेरा संकल्प ये था कि मुझे भगवान मिलना चाहिए। अगर इस दुनिया में भगवान कहाँ भी हैं तो मैं उन्हें जरूर प्राप्त कर लूंगी। इन्हीं 2 बातों ने मुझे इस जीवन की तरफ आकर्षित किया है। तो आप यहाँ आकर के आपको वो चीज़ कैसे क्या अनुभव हुआ आपको, जो लगा कि यहाँ पर ही आपको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ या अनुभव हुआ, क्या विशेषता दिखाई दी? मुझे संस्था में आने के पूर्व सुबह 3:30 बजे दिव्य साक्षात्कार हुए थे। जी जी। और उसमें मैंने सफेद वस्त्र में बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखा। उसमें कोई लाल लाइट एंटर हो रही है और फिर आवाज आया, बच्ची मैं इस इंडिया में कहाँ आया हुआ हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। तो मैं ढूंढती थी। तो जैसे ही संस्था से पहला परिचय हुआ जी, उस परिचय में ही ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा जी, और बहनों ने सुनाया कि परमात्मा उनमें प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। बस वो सुनते ही मुझे निश्चय हो गया कि मुझे जो चाहिए वो यहाँ ही है।
तो ये कब की बात है, क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी जी, और ये 1965 की बात ये है। काफी पुरानी बात है। हाँ, करीब 55 इयर्स हो गई। तो तब तो संस्था इतनी ग्रो भी नहीं की थी और बहुत छोटे रूप में रह थी। हाँ, अहमदाबाद में पहली पहली ब्रांच जो शुरू हो रही थी, जी जी। उसी समय हम संपर्क में आए। हाँ, तो फिर जो गुजरात में जो सेवाएं हैं वो किस तरीके से फिर वृद्धि को पाई? एक अहमदाबाद में शुरू होने के बाद फिर बड़ौदा में, भावनगर में, राजकोट में, ऐसे बड़े बड़े स्थान पर शुरू हुई। जी। और फिर तो गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ जिस बात को कोई एक बार स्वीकार कर ले तो फिर उसका एक्सपांशन करने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती है, जी। क्योंकि बहुत भावना प्रधान लोग हैं। जी तो बहुत जल्दी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा। जी। तो दादियों के साथ तो आपने काफ़ी समय बिताया होगा, इतने लंबे समय से आप जुड़े हुए हो, तो उसमें विशेष दादी जानकी से आपकी भेंट पहली बार कब हुई? क्या अनुभव हुआ दादी से? कब मिले आप पहली बार? बड़े सौभाग्य की बात तो ये है कि अहमदाबाद का केंद्र खुला दादी जानकी जी के कदमों से। जी। पहले पहले दादी जानकी जी ही आए और अहमदाबाद का केंद्र खुला, तो दादी जी को बार बार मिलना होता था। दादी जी की पुरुषार्थ की गतिविधियों से हम बहुत प्रभावित हैं। हाँ जी। एक बार मुझे रात्रि को सेंटर पर रहने का मौका मिला, तो दादी जी सुबह 3:15 बजे उठ करके और घर की बाहर एक थल्ला जैसा था, वहां अमृत वेला योग करने बैठ गई। जी। मैं भी दादी जी के साथ बैठ गई। उस समय मुझे जो सुकून मिला, अमृत वेला का जो रस मिला, उसने मेरे जीवन में फाउंडेशन डाल दिया। तो दीदी आपका तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। आप जैसे हम जानते हैं आप 3 बहनें और तीनों ही समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, तो आपका पूरा परिवार किस तरीके से सेवा के साथ इतना जुड़ा, वो थोड़ा हमें विस्तार से आप थोड़ा बताएं। अहमदाबाद में हम जहाँ रहते थे तो हमारे नेक्स्ट 7 दिन का कोर्स शुरू हुआ था। जी जी। जहाँ पर माताजी पिताजी सारे परिवार वालों ने 7 दिन का कोर्स किया। जी। और कोर्स करने के बाद थोड़े ही समय में वेदांती बहन समर्पित हो गई, करीब 1 साल में। जी। और उसके बाद 1.5 साल के बाद मैं समर्पित हो गई। जी। और फिर 10 साल के बाद मेरी छोटी बहन इंदु बहन है, जी जी। वो भी समर्पित हो गई। जी जी। हमारे बड़े भाभी जी इस समय अमेरिका में हैं, वो और उनका एक ही पुत्र है, वो भी कुमार जीवन जीता है और कंप्लीट धारणा ऊपर चलता है। जी। तो सभी को बाबा में एक दृढ़ निश्चय हो गया था और पूरे परिवार का ही प्रीत बाबा से जुड़ गया। जुड़ गई। जी। तो दादी जी जैसे बहुत बार अहमदाबाद आते थे, तो बहुत सेवाएं, क्योंकि गुजरात बहुत पास है हेडक्वार्टर के, और दादी जानकी का बहुत बार गुजरात आना जाना होता था, तो विशेष आपको क्या सेवाओं में मदद मिलती थी दादी जी से? दादी जानकी जी शुरू में अहमदाबाद में थे और पहली बारी बाबा से मिलाने के लिए दादी जानकी जी हमें लेकर के आई थी। जी। दादी जी की पालना हर छोटी छोटी बात में दादी जी सिखाते थे। सब्जी काटना है, रसोई बनाना है, घर ठीक ठाक करना है, तो सब दादी जी हम लोगों को करके सिखाती थी। जी। तो दादी इतनी बड़ी दादी होते हुए जी। लेकिन बिल्कुल हम्बल और नम्र रहे हैं। जी जी जी। और जो दादी जी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने दादी को इनवाइट किया, जैसे हम देख रहे थे मोदी जी को भी, जो उस समय तो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, अभी तो प्रधानमंत्री हैं, तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में उनको भी इनवाइट किया, तो उनका क्या रिलेशन था दादी जी के साथ? सबसे पहले तो मेरा मोदी साहब से
बहुत निकट का नाता है। जी जी और वो मुझे एक अपनी बहन की रीति इतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। जी जी। कहाँ भी मिलते हैं तो पहला प्रश्न करेंगे, चंद्रिका बहन कैसे हो। हमारे यूथ के करीब 4 प्रोग्राम में मोदी साहिब आए, लेकिन जिस प्रोग्राम में दादी जानकी जी आए थे वो हमारा अहमदाबाद में यूथ का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। जी जी उसके उद्घाटन पर मोदी जी को इनवाइट किया था जी। और दादी जानकी जी, रतन मोहिनी दादी, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई, सारे ही लोग उस वक्त आए थे। और वंडरफुल बात ये है, उसी प्रोग्राम में हम लोगों ने 1 मिनट मेडिटेशन किया था। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने उसके लिए। जी जी जी। और उसी प्रोग्राम से बस उसके 3 मास के बाद ही तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। जी जी। तो उनका एक बड़ा विश्वास बन गया है। और दादी जी को वो अपनी माँ की रीति बड़ा रिस्पेक्ट से देखते हैं। जी जी। और जब भी दादी जी को मिलते थे, दादी जी का हाथ पकड़ के और दादी जी उनका हाथ पकड़ करके, जैसे एक माँ बेटे साथ में चलते हैं, उस प्रकार आपका मोदी साहब के साथ दादी जी का और दादी का मोदी जी के साथ व्यवहार रहा। जी, बहुत खुश होते थे दादी जी को जी, देख करके। जी, जी, और दादी जी भी जैसे उनको कहते थे जी। मेरा भाई, हाँ, तो वो चेहरे पे मुस्कुराहट जी, पता जी, चलती थी। जी, जी, जी। जी, तो दादी जी के साथ आपने भ्रमण भी काफी किया होगा, देश विदेश, तो उसका कोई आप बताएं कि आप कहाँ कहाँ दादी जी के साथ गए, क्या अनुभूति आपने की दादी जी के साथ? एक बारी दादी जी पूरे पंजाब की टूर पर जा रहे थे। जी जी। तो दादी के दिल में कैसे आया मुझे मालूम नहीं है, पर दादी ने अचानक ही कह दिया, चल चंद्रिका तुम मेरे साथ पंजाब चलोगी? मैंने कहा हाँ दादी। तो दादी जी के साथ पंजाब की यात्रा पर मैं गई थी। तो दादी जी एक दिन में कितने सारे प्रोग्राम को जस्टिफिकेशन देती थी। जी जी। और दादी जी अपनी बैग खुद सेट करती थी, अपने कपड़े भी खुद धुलाई करती थी। अच्छा। सब कुछ अपने आप करती थी। हम साथ में थे तो कुछ भी करने नहीं देते थे। हम कहते थे दादी ये तो हम कर लेवे, बोला नहीं नहीं मैं करेगी। तो दादी इतना मतलब उसका जीवन स्वावलंबी था। तो दादी जी के साथ पंजाब गए आप, और भी कहाँ कहाँ गए? नैरोबी गए शायद? दादी जी के साथ एक बार नैरोबी में बहुत बड़ा फंक्शन होना था और उसमें दादी जी को इनवाइट किया था। करीब 5000 लोगों को इकट्ठा किया था। जी जी। तो उस समय दादी जी के साथ मैं नैरोबी में थी। हाँ। दादी जी हर बात में बहुत अटेंशन देती है, ये हमने देखा। छोटा बच्चा है तो भी दादी का ध्यान है। दादी बात कर रही है, अचानक कोई आ रहा है तो भी दादी का ध्यान है। और दादी हर एक के प्रति न्याय का व्यवहार करती थी। तो दादी जी से ये मुझे सीखने मिला। और लंदन में भी आप दादी जी के साथ रहे कुछ समय, तो वहाँ आपने क्या अनुभव किया? 4 दिन के लिए केवल। अच्छा। मुझे बाबा भवन में रहने का मौका मिला। तो बाबा भवन में जब हम रहते थे तो दादी जी रोज अमृत वेले सबके साथ बैठ करके योग दादी स्वयं कराते थे। जी। दूसरा 4 दिन में दादी जी ने मेरे 6 जगह क्लासेस के प्रोग्राम बना दिए। जी जी। तो दादी जी की ये विशेषता रही कि हर एक की विशेषता प्रमाण विशेष सेवा लेनी है। जी। तो और लंदन में दादी जी जहाँ रहती थी वो तो बहुत छोटा स्थान था। हाँ। और जहाँ पर क्लास चलता था वो एक स्कूल का मकान था। जी। ये बहुत पहले की बात है, ये 2001 की बात है। जी। तो उस समय तो ये अपना ग्लोबल हाउस वगैरह भी नहीं था। जी। और क्या होता था, वो जो स्कूल सारा दिन चलती थी, फिर सुबह में 2:30-3 बजे भाई बहने वो स्कूल के हॉल को साफ करते थे। जी जी। और उसके बाद 5 बजे को क्लास चलता था। और दादी
एकदम सबको लेकर के घर से बाहर निकलती थी। जी। 5:30 बजे सबको, बाबा भवन में रहने वाला कोई भी रहेगा नहीं, बाबा भवन को लॉक लगेगा। अच्छा। तो इतना दादी जी नियम पर सबको चलाती थी। जी। तो दादी जी के जीवन में विशेष आपने मतलब जब दादी जी हेड बने इंस्टीट्यूशन के, तो आपने यहाँ पे बहुत, दादी जी ने इंडिया में बहुत सेवाएं की, तो आपने पर्सनल अपने उसमें क्या प्रेरणाएं ली दादी जी के जो भी पुरुषार्थ था? दादी जी का हर व्यक्ति के पर पर्सनल अटेंशन कितना था वो अपने जीवन के अनुभव से मैं सुनाती हूँ। तो एक बार मुझे बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। जी जी। और दादी जी को समाचार मिला कि चंद्रिका को ऑपरेशन हुआ है। तो दादी जी स्वयं जहाँ मैं आराम के लिए रुकी थी नवरंगपुरा केंद्र में, जी, वहाँ देखने के लिए खुद आए। और केवल आए इतना नहीं, परंतु कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो मुझे खर्चे के लिए पैसे आदि दे के गए। फिर दूसरा एक प्रसंग ऐसा है, तो मैं दादी जी को लोटस हाउस मिलने गई थी जी। और मेरे मार्च का महीना था, मेरे हाथों में पाँव में मोजे पड़े हुए थे। तो दादी ने कहा तुमको ठंडी लगती है क्या? मैंने कहा नहीं दादी, ऐसे ही। तो हमारी सरला दीदी थी, उन्होंने कहा दादी इनको तो बहुत तकलीफ है। दादी ने बोला निकालो क्या तकलीफ है? तो मेरे को सोरायसिस था, पूरे शरीर पर था। तो दादी देखती रह गई। उसी समय दादी के आंख में आंसू भी आ गए और दादी ने कहा चंद्रिका इतनी सहनशीलता होती है, इतने वर्षों में दादी को कभी मालूम नहीं चला तुमको ऐसी तकलीफ है। मुझे काफी सालों से, 10 साल से थी वो तकलीफ। जी जी। अब दादी की खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। जी जी। और दादी को 3 बजे स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिट किया। हाँ जी। 4:30 बजे मेरे को फोन आता है, चंद्रिका मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं सहन कर सकती हूँ, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ। मैंने कहा दादी मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया है। नहीं आज किसी और डॉक्टर को दिखाओ तुम। फिर 6 बजे फोन आया, अच्छा चंद्रिका तुम गई किसी डॉक्टर के पास? मैंने कहा दादी जी मैं सच, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, आप निश्चिंत हो जाओ, आपका स्वास्थ्य ऐसा है। बोला नहीं तुम कैसे भी आज किसी डॉक्टर के पास जाओ। फिर रात्रि को 8 बजे फोन आया। तो मैंने कहा हाँ दादी मैंने कल की अपॉइंटमेंट ले ली। तो दादी से ये सहन नहीं हुआ और दादी की दृष्टि मेरे पर जो पड़ी, तो ड्रामा अनुसार ऐसा हुआ कि अफ्रीका में कोई एक ऐसा डॉक्टर था जी, जिनसे हमारी नायरोबी की प्रतिभा बहन ने बात की जी, और उसने कहा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन पेशेंट मेरे सामने आवे तो मैं गारंटी कर सकता हूँ। तो प्रतिभा बहन ने दादी जानकी को मैसेज भेजा। हाँ। फॉरेन के हिसाब से दादी जानकी हमारी फॉरेन की बड़ी है। दादी जानकी ने तुरंत मेरे को फोन किया, चंद्रिका तुम अभी की अभी नायरोबी चली जाओ और तुमको जो तकलीफ जो भी सुविधा चाहिए मैं देने तैयार हूँ। तुम चाहे माता जी को किस अपने साथ ले जाओ, बहन को ले जाओ, तुमको जितने पैसे चाहिए तुम कोई फिक्र नहीं करो, तुम चली जाओ। तो इतनी बड़ी संस्था की इतनी बड़ी दादी, उसका इतना पर्सनल अटेंशन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। आपने इतनी सारी यूथ विंग की सेवाएं की है, अभी भी हम देखते हैं आप बहुत सारे कैंपेन्स निकालते हैं, तो दादी जी से विशेष क्या प्रेरणा मिली? दादी जी किसी कैंपेन में गए आपके साथ या कोई ऐसा कैंपेन जो दादी जी ने लीड किया हो साथ में? दादी जी बहुत करके अभी जब से दादी कुमारका जी के बाद अपना स्थान संभाला, तो हर एक प्रोजेक्ट में दादी जी का आना, दादी जी का ब्लेसिंग वो संभव हुआ है। जी।
अभी लेटेस्ट हम लोगों ने मेरा भारत स्वर्णिम भारत हाँ बस यात्रा निकाली थी। जी। तो यहाँ शांतिवन में ही आकर के दादी जी को वो पूरी बस आदि दिखा करके और दादी जी के द्वारा ग्रीन सिग्नल दिलाया गया था। जी, तो वो सेवाएं मतलब किस तरीके से हुई पूरे भारत में? इसका सीक्रेट तो ये है वास्तव में कि हम यूथ विंग वाले एक ट्रेन निकालने का सोच रहे थे। जी जी शांति दूत यूथ एक्सप्रेस के नाम से। जी जी। लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा तो पॉसिबल नहीं लगा, तो हमने फाइल बंद करके रख दी। जी पूरे प्रोजेक्ट की बड़ी फाइल बनाई थी। दिल्ली गए, बॉम्बे गए, बहुत कुछ काम किया। हाँ जी। लेकिन लगा कि ये संभव नहीं है, तो हमने रख दिया था। तो एक दिन अमृत वेले बाबा ने मेरे को बोला, बच्ची ट्रेन नहीं बस तो निकालो। जी। बस बाबा के उस टचिंग से हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया। और उसके अंदर एक बस थी जो बाहर से भी उसको काफी अच्छी तरह से पेंटिंग किया गया था। हाँ जी। और उसमें पूरे भारत की संस्कृति दिखाई हुई थी जी। और अंदर में पूरी एग्जीबिशन बस बनाई थी, उसको खोल करके और फिर अंदर से बाहर पिक्चर निकलते हुए दिखाई देते। जी जी। और उसमें पॉजिटिविटी, क्लीनलीनेस, मेडिटेशन, ये सारे ही सब्जेक्ट के 4-4 पिक्चर्स रखे थे। जी जी जी। और पूरे भारत में सभी जोन्स में जाने का उसका प्रोग्राम बनाया। जी। पूरे 2.25 साल तक वो बस चली। जी। और 22 मार्च को लॉकडाउन के कब कारण शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट शुरू किया हम लोगों ने 13 अगस्त 2017। वो इंटरनेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में किया था। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। जी जी। उसी के कनेक्शन से किया था। जी जी। और ये 22 मार्च 20 को जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो फिर स्टॉप किया गया। ओके, अदरवाइज तो कंटिन्यूअस। और बहुत कितना हिस्सा पूरा भारत कवर किया, केवल 2 स्टेट बाकी रहा। हाँ जी। एक राजस्थान और आधा इंदौर साइड का एरिया। ओके। बाकी सारा कवर हो गया। हाँ। तो दीदी, आप खुद इतनी अथक सेवाएं करते हैं और आपने देखा दादी जी भी बहुत अथक सेवा करते थे, कभी भी खाली नहीं बैठते थे, पूरे टाइम सेवा के ही संकल्प आते थे उनको। तो उनकी इतनी एनर्जी का राज क्या था? कैसे क्या आपको लगता है कि कैसे शक्ति मिलती थी उनको इतनी? मैंने देखा है कि दादी का जो माइंड था ने वो बड़ा पीसफुल रहता था। जी। जब भी हम उनसे मिलने जाते थे तो वो हमेशा कहते थे 1 मिनट साइलेंस। जी। तो चाहे 2 है या 10 है, हाँ, हाँ। दादी सबको एकदम साइलेंस में बिठाती थी। और स्वयं भी देखा कि दादी जी जब अपने रूटीन कारोबार में हैं तब भी उनका बहुत पीसफुल माइंड था। जी जी। और दूसरा कि वो अंदर से बहुत क्लीन और क्लियर थे, एकदम सच्चाई उनके दिल में थी, जिसके कारण हर बात की टचिंग दादी जी को बहुत जल्दी पहुंचती थी। और यही दादी जी की सफलता का जीवन का रहस्य है। जी। तो जब ये लॉकडाउन का टाइम हुआ और दादी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, दादी जी अहमदाबाद में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तो आप मिले थे दादी जी से उस वक्त? हाँ, क्योंकि वो हमारा मेमनगर केंद्र है ना। जी जी। तो वहाँ पर ही दादी आती थी। हाँ जी। तो जब दादी अहमदाबाद में आती तो मैं रोज ही मिलने चली जाती थी। जी जी। तो दादी जी से बीमारी की भाषा नहीं आती थी। हाँ जी, हाँ जी। चाहे दादी जी के अंदर कितना भी पेन हो, कितनी भी तकलीफ हो, पर आने वाली हर व्यक्ति को वो दृष्टि जरूर देंगी। एक बार दादी जी ने मेरे को पूछा कि अच्छा चंद्रिका, अब तू क्या पुरुषार्थ करती हो? हाँ जी। तो मैंने दादी जी को सुनाया कि दादी अभी 5 बातों के पर मेरा पुरुषार्थ चलता है। साक्षी अवस्था,
क्षमा भाव, त्याग मूर्ति, संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण पवित्रता। जी। तो मैंने दादी को सुनाया, दादी ने सुन लिया। फिर दादी आधे घंटे में निकलने वाली थी। जी। तो वो गाड़ी में बैठी, फिर गाड़ी में बैठी और कहा वो चंद्रिका को बुलाओ नहीं यहाँ। मेरे को बाजू में बुला के कहती है, चंद्रिका वो 5 बातें तुमने जो कही थी ने, वो दादी को एक बार सुना दो। जी। अब देखो दादी का कितना चिंतन है। दादी ने सुना, उसको स्वीकार किया और फिर दोबारा कहा मेरे को याद दिलाओ। जी। जी। तो दादी हर बात पे इतना ध्यान रखती थी। जी। एक बात मुझे दादी की सुनानी है। जी। जी। मैंने अपनी आंखों से दादी को 5 बार मरते हुए देखा है। जी, ये हमने बहुत बार सुना कि दादी जी का मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बस होती अभी थी गई कि गई। जी। जी। अभी लास्ट ब्रीदिंग चल रहे हैं। हाँ जी। ऐसे समाचार के बाद जो दादी जिंदा हो जाए, आप सोच लो उनकी सोल पावर कितनी। हाँ जी। एक बार दादी की तबीयत बहुत खराब हुई, दादी आबू में थी उस समय। तो डॉक्टर को भेजा रात्रि को 12 बजे। अब डॉक्टर को भेजते हुए मेरे को मन में आया कि मैं भी चली जाऊं पीछे, पर मेरे को मना किया कि नहीं अभी आप नहीं आना, डॉक्टर बोले आवे। परंतु मेरे से नहीं रहा गया। तो मैं फिर 3 बजे रात्रि को निकल के सुबह वहां पहुंच गई। जी। अब उम्मीद तो ये थी कि दादी का स्वास्थ्य ऐसा है, हाँ जी। तो दादी से मिलने का तो पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को दादी के सामने जाना चाहिए। मैं वहां पहुंची। करीब 8 बजे मैं दादी के कमरे के बाहर जाकर के बैठ गई। हाँ जी। बैठ गई। थोड़े समय के बाद अंदर से कोई आता है और कहता है दादी आपको बुला रही है। अब मैंने तो मैसेज भी नहीं भेजा था। दादी ने दृष्टि दी, बुलाया, बोला देखो चंद्रिका, अभी दादी जाने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन एक काम करना। मेरे हाथ में कवर दिया पैसा डाल के और बोला वो तुम्हारी हॉस्टल की जो बच्चियां हैं ना, उनको तुम ब्रह्मा भोजन कराना, अच्छा अच्छा खाना खिलाना। अच्छा। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का अंतिम श्वास चल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में से ये स्थिति इतनी जल्दी आ जाना, जी, ये वंडर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जी बिल्कुल। तो दादी जी मृत्यु पर जीत प्राप्त की हुई आत्मा थी। जी बिल्कुल। और जब दादी ने शरीर छोड़ा तब मेरे को अंदर में पहली फीलिंग आ गई कि वेरी क्लेवर दादी। उनको मालूम चल गया कि अभी यहाँ रहने में कोई माल रखा ही नहीं है। जी। यहाँ की सेवाएं पूरी हो गई, ऑनलाइन चालू हो गया। तो दादी थी। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम किन शब्दों में आपसे कहे, आप यहाँ आए और इतनी दादी जी की विशेषताएं और इतने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी कि हमें दादी जी की बातों को याद दिला करके, हाँ जी, वो दादी जी की आत्मीयता को बहुत गहराई से महसूस करने का एक मौका आपने दिया। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, मनुष्य अगर चाहे तो उसको सब कुछ मिल सकता है, सिर्फ ज़रूरत है थोड़े आत्मविश्वास की और परमात्मा में दृढ़ निश्चय की। दादी जी को ज्योतिष शास्त्र तो नहीं आता था, परंतु उन्होंने भाग्य विधाता परमात्मा से भाग्य बदलने की कला ज़रूर सीख ली थी, जिस कारण उनको इतनी दीर्घायु प्राप्त हुई और मनोवांछित जीवन में सफलता भी प्राप्त हुई। दादी जानकी जी के विषय में हम सुनते रहेंगे और भी मनभावनी बातें हमारे अगले एपिसोड में देखना ना भूलिए। आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।